रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द और तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह जान सके। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 26 सितंबर के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अमरीका के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अमरीका का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच किस स्थान पर पैसेज नामक एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका रहा पूर्वी हिंद महासागर रीजन। और दूसरा था कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को लिखा है विकास खन्ना जी ने। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो देखिए, जो आपकी एश्ले बार्टी हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए, चौथा था कि जाने माने संगीतकार बिबरू रंजन चौधरी का निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए, बिबरू रंजन चौधरी जो है ये आपके असम से संबंधित हैं। पांचवा था कि वॉइसेज ऑफ डिसेंट पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, वॉइसेज ऑफ डिसेंट पुस्तक को लिखा है रोमिला थापड़ ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बनाए गए हैं। सोनू सूद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ठीक है। इनकी आपने बहुत फिल्में देखी होंगी और अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। तो एसर इंडिया, देखिए एसर कंपनी लैपटॉप्स वगैरह बनाती है और इसके मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, स्पेशली यहाँ पे लैपटॉप की बात हो रही है, ठीक है। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो आप सोनू सूद होंगे ये सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर अभियान करेंगे। और ये जो कंपनी है एसर, ठीक है, तो एसर का जो इंडिया वाला ब्रांच है एसर इंडिया, तो एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं हरीश कोहली। और एसर इंडिया का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और एसर किस देश की कंपनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपकी एसर कंपनी है ये जो है एक ताइवान की कंपनी है और इसकी स्थापना 1 अगस्त 1976 को हुई थी। और इसका मुख्यालय आपका है न्यू ताइपेई सिटी, ताइवान। और वर्तमान में इसके सीईओ हैं जैसन चेन और इसकी स्थापना जो है स्टैन शी और कैरोलिन ये ने मिलकर की थी। तो एसर के बारे में रखिएगा, ये एक ताइवान की कंपनी है और इसका जो इंडिया वाला ब्रांच है तो एसर इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूजी बनाए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए, जो आपका सोमालिया देश है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। और जो आपके मोहम्मद हुसैन रोबेल हैं तो देखिए इस पद पर इन्होंने हसन अली खैरे का स्थान लिया है। और देखिए, जो आपका सोमालिया देश है तो इसकी राजधानी है मोगादिशु और यहाँ की मुद्रा है सोमाली सीलिंग। और सोमालिया के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। तो दो चीज़ यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि मोहम्मद हुसैन रोबेल जो है ये अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान का नाम क्या है। सोमालिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। और जो आपका सोमालिया देश है देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं, मैप में देख लेते हैं इसकी लोकेशन। देखिए, आपने अगर वर्ल्ड मैप देखा होगा, ध्यान से नहीं देखा तो देख लीजिए। देखिए, आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये आपका साउथ अमेरिका और ये आपका जो है अफ्रीका वाला रीजन, अफ्रीका महाद्वीप का। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे कुछ इस स्थान पे आपको एक पीला सा बॉर्डर दिख रहा है, आपका है सोमालिया, ठीक है। तो अफ्रीका में कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है और इस मैप को अगर आप जूम करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट जो है आपको क्लियर दिखेगा। तो देखिए, जो आपका सोमालिया ये किन किन देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका सोमालिया है ये जो है अपनी सीमाएं बनाता है। देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिख रहा है देश जिबूती, ठीक है। तो जिबूती, फिर इथोपिया और उसके बाद केन्या। तो केन्या, इथोपिया और जिबूती इन तीनों देशों के साथ सीमाएं बनाता है सोमालिया। और देखिए, सोमालिया जो है ये दुनिया के कहा जाए तो सबसे दरिद्र और गिरे हुए देशों में एक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी है और आतंकवाद का प्रकोप है। तो सोमालिया के बारे में कई सारी बायोपिक भी आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे से यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे भूखमरी वगैरह है और जितने भी सूचकांक जारी होते हैं उसमें सबसे निचले पायदान पे सोमालिया होता है।
तो सोमालिया के बारे में याद रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैप में लोकेशन भी पूछा गया था कि कौन सा देश अफ्रीका के पूर्वी सिरे पर स्थित है, कौन पश्चिमी सिरे पर लोकेटेड है, कौन क्या कहा जाए दक्षिणी सिरे पर और कौन उत्तरी। तो जो मैं आपको मैप में लोकेशन दिखाता हूँ, मेरा पर्पज यही होता है कि आप जो है किसी भी देश की लोकेशन मैप में जाने की कौन सा देश की किस महाद्वीप में उसके किस सिरे पर स्थित है। तो सोमालिया जो है ये आपका पूर्वी सिरे पर स्थित है अफ्रीका के मैप में। और तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अभी हाल ही में कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है। तो देखिए योगी जी ने कहा है कि अब हम 5 लाख रुपए का बीमा कवर करेंगे जितने भी मान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे उत्तर प्रदेश में। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर किसी पत्रकार का कोरोना के संक्रमण से मृत्यु हो जाता है तो उस पत्रकार के परिवार को जो है सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो ये चीज़ याद रखेगा। और आइए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है। देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और जिन लोग का अदर एग्जाम है वो भी जान लें। देखिए राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर फिर आपका उत्तर प्रदेश है। ये क्रम याद रखिएगा भारत के सबसे बड़े राज्यों का। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। और सबसे खास बात देखिए जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ जो है आपका ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं और ये एग्जाम में जो है पूछा भी गया है, ठीक है। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा और राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रॉन्च। और देखिए उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य हैं और ये राज्य आपके हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इस चीज़ को आप मैप में देख भी सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य हैं। ये भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। तो देखिए जो राजस्थान की सरकार है, ठीक है, तो राजस्थान की सरकार ने अभी हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। और ये योजना क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति राजस्थान में अब अपने परिजनों की, मित्रों की और अपने जान पहचान वालों की जिनको भी मतलब जिनकी भी अस्थियां होंगी, ठीक है, तो मरने के बाद अगर वो उनकी अस्थियां हरिद्वार आने जाने और वहाँ पर उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए जो है अगर वो चाहेगा तो राजस्थान की सरकार इसका खर्चा उठाएगी। देखिए जो आपका ये मोक्ष कलश योजना 2020 है तो इसके अनुसार अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का जो भुगतान है ये राजस्थान का देवस्थान विभाग करेगा। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसें होंगी ये निःशुल्क यात्रा भी कराएंगी हरिद्वार आने जाने के लिए। और देखिए इस योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक होगा देवस्थान विभाग। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए राजस्थान की जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इनका नाम है अशोक गहलोत। और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। पॉपुलेशन है 6.89 करोड़। गवर्नर है कलराज मिश्रा। और राजस्थान की लोकेशन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको सामने भारत का मैप खुला हुआ है और ये आपका रहा राजस्थान, ठीक है। देखिए राजस्थान जो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ बनाता है और अपनी राष्ट्रीय सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ बनाता है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के जो नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं इनका नाम है रजत सूद। और इन्होंने इस पद पर यानी कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर जो है एस गोपाल का स्थान लिया है। देखिए जो आपका ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड है इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा। छठवां प्रश्न है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे किस दिन मनाया जाता है। देखिए आपका वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है यानी कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के विश्व फार्मासिस्ट दिवस का विषय है ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। देखिए 25 सितंबर 2009 को जो है तुर्की के इस्तांबुल में FIP काउंसिल ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस को घोषित किया था, ठीक है। तो तब से ये 25 सितंबर को हर साल मनाया जा रहा है।
और एक संस्था है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। देखिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का जो मुख्यालय है ये आपका नीदरलैंड के हेग में स्थित है और स्थापना इसकी 25 सितंबर 1912 को हुई थी। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में डोमिनिक झार्डन। सातवां प्रश्न की विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरी टाइम डे 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए विश्व समुद्री दिवस 2020 को मनाया गया है 24 सितंबर 2020 को। देखिए जो आपका ये विश्व समुद्री दिवस है इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था और आज थोड़ा सा अपडेट आपको और दे रहा हूँ, इसको नोट करिएगा। देखिए जो आपका विश्व समुद्री दिवस है इसको मनाने का सही तारीख जो है ये व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर करता है कि वो किस तारीख को मनाएगी, लेकिन आम तौर पर सितंबर महीने में जो अंतिम सप्ताह होता है तो सितंबर महीने में अंतिम सप्ताह के दौरान इसको मनाया जाता है। 2020 का जो आपका विश्व समुद्री दिवस है इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबल स्विमिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में और इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी और इसके महासचिव हैं कीटैक लिम। आठवां प्रश्न है कि भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। देखिए 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे और जो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं तो देखिए इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को मथुरा में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये देखिए ये लापता हो गए थे 11 फरवरी 1968 को। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन है बनारस के पास मुगल सराय, और मुगल सराय स्टेशन का नाम भी बदल चुका है, इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है इसलिए। नवा प्रश्न है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि इफी का जो 51वां संस्करण है इसका आयोजन कब होगा? तो देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो 51वां संस्करण था इसका आयोजन इसी साल नवंबर महीने में होना था, लेकिन अब ये इस साल आयोजित तो नहीं होके अगले साल 16 से 24 फरवरी 2021 तक आयोजित होगा। कहाँ पर? गोवा में, इसको नोट कर लीजिएगा। और 10वां प्रश्न की हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए इनके गाने आपने बहुत सुने होंगे। जो आपके एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हैं भारत के बहुत ही महान गायक थे। इनके मतलब मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपने इनका गाना सुना होगा। देखिए इन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मरियाडा रमन्ना से अपना गायन शुरू किया था और इन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित टोटल भारत की 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए अपनी लाइफ में। और देखिए जो आपके एसपी बाला सुब्रमण्यम है इन्होंने शंकर भरणम के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड जीता था और दूसरी बार इन्होंने अपने पहले हिंदी गीत तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। और एसपी बाला सुब्रमण्यम जो है देखिए इनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ था कोने टामापेटा में और इनकी मृत्यु भी हाल ही में 25 सितंबर 2020 को चेन्नई में हुई है, ठीक है। 11वां प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बहुत ही प्यारी सी बच्ची एक है जिनका नाम है खुशी चिंदालिया, ठीक है। खुशी चिंदालिया को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपकी खुशी चिंदालिया हैं इनको जो है पर्यावरण के प्रति इनके लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है और ये जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे पूरे भारत में। और ये फरवरी 2021 तक जो है विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर टुंजा इको जनरेशन के साथ जो है काम करेंगी। तो ये चीज़ रखिएगा कि हाल ही में खुशी चिंदालिया को भारत के जो है क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के दौरान। 12वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने फीसदी तक रकम जो है इस्तेमाल करने की घोषणा की है, मंजूरी दी है? देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं ये जो है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की टोटल 50% रकम जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं और राज्य सरकार इन पैसों से क्वारंटीन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर और पीपीई किट भी जो है खरीद सकेंगे। तो ये अपडेट नोट कर लीजिएगा। आखिरी प्रश्न की केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो देखिए केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को अभी हाल ही में
टोटल भारत के 5 राज्यों को जो है खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है। देखिए पूरा अपडेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भारत का वित्त मंत्रालय है इसने खुले बाजार में उधार के माध्यम से भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को जो है 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। और ये अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई है। और ये अनुमति इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड की कार्यान्वयन की शर्त पर जो है मिली है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए कल शाम को मैंने 9 बजे एक वीडियो अपलोड किया था भारत की जनगणना पे। देखिए जितने भी परीक्षाएं हैं सब में ये कॉमन क्वेश्चन आता है भारत की जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ 2011 में, ठीक है। तो 2011 की जो जनगणना थी उसके जितने भी आंकड़े हैं वो पूरे मैंने आपको दे दिए हैं और उस वीडियो में उसकी PDF भी मिल जाएगी। तो वीडियो देख के उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम में 3 से 5 नंबर अपना गेन कर सकते हैं। तो उसको देख लीजिएगा। और आज की करंट अफेयर का जो क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न है आपके लिए ये आपका है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है, इनका नाम बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है, आंसर बताइए। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया, ये क्या थे, आंसर बताइए। चौथा कि भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, उत्तर बताइए। पांचवा की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।